अगर हम दलाई लामा के प्रवचन को समझें तो उन्होंने क्रोध और घृणा जैसे नकारात्मक भावों की बात की है। ये भाव हम सबके जीवन में कभी ना कभी आते हैं और जब ये आते हैं तो हमारे दिमाग पर एक खास असर डालते हैं। सोचो, जब हमें कोई बात बुरी लगती है या कोई हमें चोट पहुंचाता है तो पहला फीलिंग जो आते हैं वो अक्सर क्रोध और घृणा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हम इन्हें अच्छे से समझ लें और इन पर नियंत्रण पा लें तो हमारा जीवन बहुत आसान और खुशहाल हो सकता है। अब दलाई लामा बता रहे हैं कि ये भावनाएं हमारे ऊपर कैसे असर डालती हैं। जैसे जब हम गुस्से में होते हैं तो हम ठंडे दिमाग से सोच नहीं पाते, हमारा फैसले करने का तरीका बदल जाता है और कई बार हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो हम बाद में पछताते हैं। यही बात घृणा की भी है। अगर हम किसी के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं तो वो हमें अंदर से भी खा लेती है। इससे मानसिक तनाव, चिंता और कई दूसरी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब दलाई लामा का कहना है कि अगर हम इन भावनाओं के बारे में सचेत हो जाएं तो हम इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कभी हमें गुस्सा आए तो हमें थोड़ा रुककर सोचना होगा कि यह गुस्सा सच में जरूरी है या नहीं। अगर हम थोड़ी देर ठहरकर विचार करें तो कई बार हमें लगता है कि शायद गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। इस तरह से अगर हम अपने क्रोध और घृणा को सजगता से पहचानें और उस पर काबू पाने की कोशिश करें तो इससे हमें मानसिक शांति मिलेगी और हम अपने जीवन में अच्छे अनुभव कर सकेंगे। यानी जब हम अपने नकारात्मक भावों पर काम करेंगे तो हम खुद को और दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बस यह एक छोटी सी सोच है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। समझने की कोशिश करो और जब भी गुस्सा या घृणा आए उस पल को थोड़ा समझने की कोशिश करो। अरे दोस्त, चलो बात करते हैं सजगता के बारे में और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाना चाहिए। देखो, सजगता का मतलब होता है हमारे अंदर की भावनाओं के प्रति जागरूक रहना। जब हम अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध या घृणा को पहचान लेते हैं तो हम उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो अगर तुम सजग हो तो तुम उस गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। इससे तुम्हारा रवैया बेहतर हो जाएगा और तुम बिना किसी अनिच्छा के इन नकारात्मक भावनाओं से दूरी बना सकोगे। सजगता हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन को कितना सहज और सरल बना सकते हैं। जब हम सजग होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को अच्छे से समझ पाते हैं और इससे हमें अपने जीवन में संतुलन बनाने में मदद मिलती है। अब सोचो, जब हम गुस्सा या घृणा की तीव्र भावनाओं में होते हैं तो ये हमारी मानसिक शांति को पूरी तरह से बिगाड़ देती है। जैसे जब तुम बहुत गुस्से में होते हो तो तुम सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाते। तुम सोचने की क्षमता भी खो देते हो। इससे तुम्हारे रिश्ते भी प्रभावित होते हैं और तुम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। शारीरिक दृष्टिकोण से भी जब हम इन नकारात्मक भावनाओं में होते हैं तो हमारा चेहरा भी बिगड़ जाता है, मांगा मांगा सा नजर आता है और इससे हमें अच्छी स्थिति में नहीं दिखता। इसलिए सजगता बहुत जरूरी है। जब हम सजग रहते हैं तो हम नकारात्मक भावनाओं का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो चलो हम सब सजग रहने की कोशिश करें ताकि हम अपने जीवन को खुशहाल और संतुलित बना सकें। यार बात सुनो, घृणा मतलब नफरत एक तरह का अंदर का दुश्मन होता है। इसे ऐसे समझो जैसे ये एक बीमारी है जो हमारे अंदर ही बढ़ती जाती है और हमें नुकसान पहुंचाती रहती है। इससे सिर्फ आज ही नहीं बल्कि भविष्य में भी हमारी जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है। घृणा का कोई दूसरा कहने का उद्देश्य नहीं होता, बस ये हमें खत्म करना चाहती है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि यह एक नकारात्मक भावना है और हमें इसे अपने अंदर पनपने नहीं देना चाहिए। तुम जानते हो, कई बार लोग पुराने दुखों या गलतियों के कारण घृणा और क्रोध को अपने अंदर ही रख लेते हैं। ये भावनाएं अंदर ही अंदर जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे हमें और परेशान करती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जब हम इन्हें बाहर निकालेंगे तो ये हल्का हो जाएगा, लेकिन असल में ये और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए हमें इन भावनाओं को कम करने के लिए सचेत रहना होगा। मतलब ये है कि हमें अपने गुस्से और नफरत को वक्त पर पहचानना और उन्हें कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। जैसे अगर किसी ने हमें दुख पहुंचाया है तो हम उस भाव को समझें, लेकिन खुद को उस भाव के आगे न झुकने दें।
अपने अंदर की शांति को बनाए रखने के लिए हमें कोशिश करनी होगी कि हम अच्छे विचारों और सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। समझे? देखो दोस्त, हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, खासकर जब बात क्रोध की हो। जब हमें गुस्सा आता है तो वो हमें बहुत गहराई तक असर कर सकता है, और कभी कभी तो हम ऐसा कुछ कह देते हैं या कर देते हैं जो बाद में हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम अपने क्रोध पर काबू रखें, न कि क्रोध हमें काबू में कर ले। जब हम अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं तो हमारी जिंदगी और भी आसान और मजेदार हो जाती है। सोचो, अगर तुम गुस्से में किसी से लड़ाई कर लेते हो तो वह न केवल तुम्हारे रिश्ते को खराब कर सकता है, बल्कि तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। गुस्सा और नफरत जैसी भावनाएं सिर्फ हमें ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि वो हमारी सोचने समझने की क्षमता को भी कमजोर कर देती है। जब हम इन भावनाओं पर काबू पाते हैं तो हम अपने फैसले अच्छे से ले पाते हैं। जरा सोचो, जब तुम शांत होते हो तो तुम सही तरीके से सोच सकते हो और अपने लिए बेहतर निर्णय ले सकते हो। आखिर में, जीवन में सच्ची शांति और संतोष पाने के लिए हमें इन भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर हम गुस्से और नफरत को छोड़ दें और प्रेम और सहानुभूति का रास्ता अपनाएं तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। इसलिए चलो मिलकर कोशिश करें कि हम हमेशा शांत रहें और अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने का प्रयास करें। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा काम करना, नीचे लाइक का बटन है, उसे दबा देना। और अगर तुम ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें नए अपडेट्स मिलते रहें। अरे हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। इससे पता चलेगा कि तुमने वीडियो देखा और तुम्हें पसंद आया। ऐसे छोटे छोटे काम से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, तो ये सब करना मत भूलना। धन्यवाद।